इस एपिसोड में राइजन ने बस एक अजीब से क्रिएचर को खाना खिलाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये छोटी सी हेल्प उसकी जबरदस्ती शादी का रीजन बन जाएगी। और सबसे शॉकिंग की बात, वो लड़की इंसान भी नहीं थी। एपिसोड की शुरुआत में हम राइजन को देखते हैं जो अभी अभी सो के उठ रहा होता है। ईटो और टिल आकर उससे मदद मांगते हैं। ईटो कहता है स्पार्डा और डी आपका इंतजार कर रहे हैं राइजन लेक पर। लेकिन राइजन उनसे पूछने लगता है आखिर इस लेक का नाम राइजन किसने रख दिया। टिल कहती है ये आपके सम्मान में रखा गया है ताकि आपको लंबे समय तक याद किया जा सके। ईटो कहता है आपके नाम पे विलेज का नाम रखने का हम लोग सोच रहे हैं। राइजन कहता है तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दोगे क्या। फिर हम देखते हैं कि गांव के लोग और डी राइजन का इंतजार कर रहे होते हैं। डी राइजन को लेक में देखने को कहता है। राइजन लेक में जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है। फिर स्पार्डा बताता है कि ये हाफ फिश डेमी ह्यूमंस है। इसे अक्कल्लू कहते हैं। ये साग झील में रहते हैं मगर पता नहीं क्यों ये आग की बनाई लेक में आ गए हैं। राइजन उस डेमी ह्यूमन से बात करने की कोशिश करने लगता है मगर वो कुछ नहीं बोलती। राइजन कहता है शायद उसे हमारी भाषा समझ नहीं आ रही हो, इसलिए वो टिल से मीट लाने को कहता है, उन लिजर्ड्स का जिन्हें उन्होंने मारा होता है। फिर राइजन उस मीट को उस डेमी ह्यूमन लड़की को देने लगता है और बताता है कि रिलेशनशिप बनाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है खाना। और जब वो डेमी ह्यूमन लड़की खाना देखती है तो वो सीधा राइजन के पास आ जाती है और पूछती है क्या ये मेरे लिए है। राइजन कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए है। फिर जब वो मीट खाती है तो हैरान हो जाती है और पूछती है ये किसका मीट है। राइजन उसे बताता है कि ये आर्मर लिजर्ड का मीट है, अगर तुम्हें और चाहिए तो हमारे पास है। फिर राइजन से वो पूछने लगती है कि लिजर्ड्स को किसने मारा। स्पार्डा और डी उसे बताने लगते हैं कि ये लॉर्ड राइजन के मैजिक का कमाल है। गांव वाले भी उसे यही कहने लगते हैं। राइजन हम्बल बनकर कहता है मैंने अकेले ये थोड़ी ना किया है। ये सुनकर वो पानी में चली जाती है। राइजन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो अचानक से क्यों चली गई और कहता है क्या ये वापस आएगी। स्पार्डा कहता है ये बहुत शांत प्रजाति के हैं, इसलिए ये कुछ दिनों तक हमें नहीं दिखेंगे। राइजन कहता है शायद आपने सही कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि डेमी ह्यूमंस की पूरी बस्ती के लोग आ जाते हैं राइजन की बनाई हुई झील में। ये देखकर राइजन घबरा जाता है। राइजन स्पार्डा से पूछता है कहीं ये आर्मर लिजर्ड के पुजारी तो नहीं। स्पार्डा कहता है मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी है इनके बारे में। फिर डमी ह्यूमंस के लीडर को हम देखते हैं। वो राइजन को घूरते हुए कहता है तुमसे मुझे बात करनी है। अपना राइजन उसकी आवाज़ सुनकर उसके मसल देखकर घबरा जाता है और मान जाता है। डेमी ह्यूमंस का लीडर उससे कहता है तुम तो मेरी बेटी से मिल चुके हो ना। राइजन उसे कहता है अच्छा वो आपकी बेटी है। ये सुनकर लीडर गुस्से में पूछता है क्या तुमने ही उन लिजर्ड्स को मारा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। राइजन कहता है हाँ मैंने ही उन्हें मारा था, वो तो बहुत कमज़ोर थे। ये सुनकर सारे डेमी ह्यूमंस डर जाते हैं। फिर वो डेमी ह्यूमन लीडर राइजन से कहता है तब तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी और मेरा दामाद बनना पड़ेगा। ये सुनकर अपना राइजन शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम मेरे दामाद बन रहे हो। मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत है और आने वाले वक्त में वो और भी ज़्यादा सेक्सी हो जाएगी। राइजन कहता है तुम क्या कह रहे हो, वो तो अभी छोटी सी बच्ची है और अचानक से तुम अपनी बेटी को मेरे गले में क्यों बांध रहे हो, आखिर इसकी वजह क्या है। फिर वो राइजन को बताता है कि हमारी प्रजाति के लोग इंसानों से हमेशा अलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में आर्मर लिजर्ड्स हमारे गांव में हमला कर रहे हैं और वो हमारे लोगों को खाने लगे। बहुत सारे बच्चे और औरतों की जान चली गई, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही पावरफुल शख्स यानी तुमसे कराना चाहता हूँ ताकि तुम हमारे लोगों की रक्षा कर सको। ये सुनकर राइजन मन में सोचने लगता है ये अपने लोगों के लिए अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता है ताकि इसके लोग सेफ रह सके, मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसकी रक्षा करूँगा बिना शादी किए। फिर राइजन लीडर से कहता है आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने की ज़रूरत नहीं, जिसे वो पसंद करती है उससे शादी कर सकती है, यही ठीक होगा। डेमी ह्यूमंस का लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरी बेटी को ठुकरा रहे हो। राइजन कहता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं,
मैं आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा। लीडर कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? राइजन कहता है, हाँ, तुमने ठीक सुना। ये सुनकर लीडर वहीं रुकने को मान जाता है। राइजन कहता है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि राइजन चुटकियों में 2 बड़े-बड़े रेस्ट हाउस बना डालता है। ये देखकर लीडर हैरान हो जाता है। ये किस तरह का मैजिक है? राइजन कहता है, आप लोग यहाँ एकदम आराम से रह सकते हैं। टिल और ईतो कहते हैं, यही तो हमारे लीडर का कमाल है। तभी स्पार्टा कहता है, लॉर्ड राइजन, अब गटर साफ करने का समय हो गया है। ये सुनकर डेमी ह्यूमन पूछता है, ये क्या चीज़ होती है? क्योंकि वो तो खाना पानी के अंदर खाते हैं और टॉयलेट भी वहीं करते हैं। राइजन उन्हें बताता है कि गांव के लोगों की पॉटी और सुसु साफ करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, वरना दिक्कत हो सकती है। फिर लीडर कहता है, मैं इसमें आपकी मदद ज़रूर करूँगा। राइजन पूछता है, तुम ये कैसे करोगे? वो कहता है, हम पानी में रहते हैं तो गटर साफ करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। राइजन उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर हम देखते हैं कि राइजन और इतो उस गटर के ब्लॉक को खोल देते हैं और कुछ डेमी ह्यूमंस उनकी मदद करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। गटर साफ होने की वजह से राइजन लीडर का शुक्रिया अदा करता है। लीडर पूछता है, क्या आप ये रोज़ करते हैं? राइजन बताता है, हम इसे दिन में बहुत बार करते हैं। लीडर कहता है, तो ये काम हमें दे दीजिए, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। तभी वहाँ कार्ला और अरुण आ जाती है। वो डेमी ह्यूमंस को देखकर हैरान हो जाती हैं। अरुण कहती है, इन्हें मैंने आज तक नहीं देखा था। लीडर कहता है, मेरा दामाद बहुत ही अच्छा और ताकतवर इंसान है। ये सुनकर अरुण की शक्ल पे 12 बज जाते हैं। कार्ला कहती है, आपने ऐसा क्यों किया राइजन? आप डेमी ह्यूमन से शादी कैसे कर सकते हैं? राइजन घबरा कर कहता है, नहीं कार्ला, तुम गलत समझ रही हो। तभी वो डेमी ह्यूमन लड़की कहती है, हाँ, मैं लॉर्ड राइजन की बीवी हूँ और मेरा उनसे जन्म जन्म का नाता है। राइजन बौखला जाता है, ये जन्म जन्म का रिश्ता हमारा कब हुआ? वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है, फिर मिलेंगे जानू, बाय बाय। राइजन परेशान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम राइजन और अरुण को देखते हैं। राइजन कहता है, आप मुझसे अकेले में मिलने आए, इसके लिए शुक्रिया। मैं चाहता था कि आप इस नज़ारे का मजा लें। अरुण कहती है, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। राइजन पूछता है, आप गुस्सा तो नहीं कल की बात को लेकर? अरुण कहती है, शायद मुझे कल गलतफहमी हो गई थी। राइजन को ये सुनकर राहत मिलती है। अरुण कहती है, तुमने इस विलेज को इतना खूबसूरत बना दिया, तुम तो बहुत अमेजिंग हो। राइजन हम्बल होकर कहता है, नहीं, ये सबकी मेहनत का नतीजा है। तभी वहाँ डेमी ह्यूमन लड़की आ जाती है। वो कहती है, गुड मॉर्निंग जानू, तुम कैसे हो? राइजन बौखला जाता है। फिर वो लड़की अरुण से कहती है, तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्यों हो? अरुण कहती है, राइजन तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। फिर वहाँ डेमी ह्यूमन बच्चे आ जाते हैं और वो राइजन की पोट को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिससे बैलेंस बिगड़ने लगता है। अरुण राइजन की चोली में जा गिरती है। ये देखकर बच्चे हंसने लगते हैं, मगर उस लड़की को जलन होने लगती है। वो पास आकर कहती है, जानू, आपको चोट तो नहीं लगी ना? राइजन कहता है, मैं तुम्हारा जानू वानू नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिता से कह चुका हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकती। ये सुन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बच्चे कहते हैं, तुमने प्रिंसेस को गुस्सा दिला दिया, और बोट हिलाने लगते हैं। राइजन कहता है, हमें जाने दो, तुम्हें खूब मीट खिलाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम लीडर को देखते हैं, जो गुस्से में राइजन को घूर रहा होता है। राइजन मन में कहता है, यार, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? लीडर कहता है, माँ जी, मेरी बेटी ने सब बता दिया है। आप किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिता रहे हैं। खुद की पत्नी होते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरुण को शौक लग जाता है। कैसी पत्नी? राइजन को मुकाबले में चैलेंज करता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी बेटी का जानू बनना पड़ेगा। राइजन के होश उड़ जाते हैं। तभी डी कहता है, तो हो जाए मुकाबला। राइजन कहता है, ये क्या कह रहे हो डी? डी कहता है, मैं हूँ लॉर्ड राइजन, तो डरने की क्या बात है? स्पार्टा कहता है, हाँ, इनको दिखा दीजिए आप में कितना है दम। कार्ला भी कहती है, लॉर्ड राइजन, चलिए दिखा दीजिए इनको अपना कमाल, बहुत मजा आएगा। राइजन कहता है, अगर हम हार गए तो क्या होगा मेरा? टिल और ईतो भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ, अब इज्जत पर बात आ गई है, इनको दिखाना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। राइजन कहता है, लगता है तुम लोग मुझे इनका दामाद बनवा ही के मानोगे, और वो मुकाबले के लिए मान जाता है। डेमी ह्यूमन का लीडर कहता है, तो ऐसा है, बेस्ट ऑफ 3 कर लेते हैं, यानी 3 मैचेस में से जो 2 जीतेगा वही विनर होगा। वो राइजन से कहता है, तुम कौन सा मुकाबला करना चाहोगे, चूज कर लो। राइजन सोचने लगता है और वो वॉलीबॉल का मुकाबला चूज करता है। राइजन समझाता है, अगर बॉल ओपोनेंट के साइड गिरी तो दूसरी टीम की 1 पॉइंट मिलेंगे। स्पार्टा कहता है, ऐसा स्पोर्ट्स ना मैंने इस दुनिया में देखा है ना ही सुना है। टिल कहती है, लॉर्ड राइजन को तो सब आता है जो स्पार्टा को भी नहीं आता। राइजन मन में कहता है, यार, ये तो बस वॉलीबॉल ही तो है। तभी वहाँ कार्ला और डी पूरी तैयारी के साथ आ जाते हैं। कार्ला कहती है, आपके बनाए हुए स्विम सूट हमें बिल्कुल फिट आ
आए हैं, क्या आप पिछले जन्म में दर्जी थे? टिल कार्ला से कहती है, लेडी आप तो बहुत हॉट लग रही हैं, कहीं गेम खेलते खेलते कहीं कुछ और ना खेलने लग जाए ये आपके साथ। ईटो कहता है, क्या आप सच में इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? कार्ला कहती है, हाँ, मैं लॉर्ड राइजन को किसी और का होने नहीं दे सकती, वो सिर्फ लेडी अरुण के हैं। ये बात सुनकर अरुण शर्मा जाती है। मैच शुरू होता है, राइजन उनका हौसला बढ़ाने लगता है, बाप बेटी पूरे जोश में होते हैं। डेमी ह्यूमन का लीडर पहले शॉट हिट करता है और टिल उसे रोक नहीं पाती। ये देखकर राइजन थोड़ा परेशान हो जाता है। ये देखकर सारे डेमी ह्यूमन तालियां और सीटी बजाने लगते हैं जैसे कोई मूवी चल रही हो। राइजन कहता है, लगता है मैंने इन्हें भेजकर गलती कर दी। देखते ही देखते कार्ला और टिल हारने लगते हैं। टिल परेशान होकर कहती है, हम एक भी पॉइंट नहीं बना पा रहे हैं। कार्ला टिल का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, अगर लॉर्ड राइजन के साथ तुम्हें पूरी जिंदगी बिताना है तो हार मत मानो। टिल कहती है, हाँ, मैं लॉर्ड राइजन के बिना नहीं रह सकती। दोनों पूरे जोश में आ जाते हैं। लीडर एक और शॉट हिट करता है। कार्ला उसे पलटवार करके उनके तरफ भी देखती है और उन्हें एक पॉइंट मिल जाता है। स्कोर बराबर हो जाता है। लीडर कहता है, अब नेक्स्ट स्कोर जो करेगा वही जीतेगा। वो ऐसा बॉल हिट करता है कि कार्ला और टिल दोनों मिलकर भी उसे नहीं रोक पाती और इसी के साथ राइजन अपना पहला मैच हार जाता है। दोनों बाप बेटी खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन टिल उदास हो जाती है। कार्ला कहती है, चलो फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तभी वो लीडर राइजन से आके कहता है, दामाद जी, चलिए हम अपना अगला मुकाबला चूज करें। राइजन कहता है, ठीक है, और वो क्या होगा? वो कहता है, स्विमिंग। राइजन थोड़ा परेशान होकर मन में कहता है, मैं जानता था, क्योंकि ये स्विमिंग में बहुत अच्छे हैं और इनका मुकाबला पानी में नहीं किया जा सकता, और अगर हम ये मैच भी हार गए तो मुझे इनकी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। तभी वहाँ डी आकर राइजन से कहता है, मैं आपके साथ हूँ लॉर्ड राइजन। राइजन कहता है, क्या तुम स्विमिंग कर सकते हो? डी कहता है, हाँ। ईटो कहता है, ऐसा है तो मैं भी रेस में उतरूंगा। राइजन कहता है ईटो से, क्या तुम भी स्विमिंग कर सकते हो? ईटो कहता है, हाँ, मैं आपके लिए तो पूरी जान लगा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जैसे ही स्पार्टा सिटी बजाता है वैसे ही रेस स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसेस तो इस तरह तैरती है जैसे कोई शार्क और वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ईटो भी हार नहीं मानता, वो भी पानी में पूरी जान लगा देता है। वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर प्रिंसेस कुछ सेकंड के लिए थम सी जाती है, फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। वो बहुत ज्यादा तेजी से रेस के सेकंड फेज में पहुंच जाती है। फिर ईटो की जगह डी उतर जाता है रेस में। वो इतना तेज तैरता है कि राइजन उसे देखकर कहता है, ये इंसान है या मॉन्स्टर? डी का नाइट राइजन को बताता है कि डी सर इस तरह से बहुत तेज स्विम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि डी इतना तेजी से स्विम करता है कि डेमी ह्यूमंस का लीडर हैरान और परेशान दोनों हो जाता है। देखते ही देखते डी ये मैच जीत जाता है। तभी राइजन झील में देखता है तो उसे डी की चड्डी दिखती है। वो कहता है, क्या डी सच में नंगा स्विम कर रहा था? जैसे ही वो ये कहता है, डी पानी से नंगा बाहर आ जाता है चिल्लाते हुए, लॉर्ड राइजन, मैं जीत गया। उसके नाइट उसके हथियार को अपनी शॉर्ट से छुपा लेते हैं और ये देखकर राइजन कहता है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। वहीं पे डेमी ह्यूमन के लीडर को अफसोस हो रहा होता है कि पानी में रहने के बावजूद वो स्विम में हार गए। फिर वो कहता है राइजन से, दामाद जी, अगला मुकाबला चूज कर लीजिए। राइजन इस बारे में सोचने लगता है कि अगला मुकाबला कौन सा होना चाहिए। तभी वो एक मशीन बना देता है बर्फ के गोले वाली, और औरतों की टीम में जो लड़की होती है उससे बर्फ बनाने को कहता है। राइजन उस मशीन को चलाने लगता है ताकि महीन बारीक बर्फ उससे निकल के मिल जाए, ताकि वो आसानी से बर्फ के गोले बना सके। फिर देखते ही देखते वो 4 बड़े बड़े बर्फ के गोले बना देता है जो कि बहुत टेस्टी दिख रहे होते हैं। कार्ला राइजन से पूछती है, हम क्या करेंगे इसका? राइजन कहता है, ये बर्फ के गोले का मुकाबला है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी 2 टीम, और मेरे साथ कौन रहेगा इस मुकाबले में? अरुण हाथ उठाकर कहती है, मैं रहूंगी। और क्या मैं इस मुकाबले में जीत पाऊंगी? सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मुकाबला स्टार्ट होने ही वाला होता है। राइजन कहता है, मैंने शायद कुछ बड़े ही गोले बना दिए हैं। कार्ला चिल्लाकर अरुण का हौसला बढ़ाने लगती है। अरुण उससे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया कार्ला। तभी स्पार्टा सीढ़ी बजाता है और मैच स्टार्ट हो जाता है। राइजन और अरुण तेजी से बर्फ के गोले को खाने लगते हैं। डेमी ह्यूमन का लीडर और उसकी बेटी भी उन्हें अच्छी टक्कर देते हुए दिख रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस के पिता का दिमाग सुन्न पड़ने लगता है बर्फ की वजह से। उसकी बेटी को भी यही प्रॉब्लम होने लगती है। राइजन और अरुण भी बर्फ की ठंड से उनके भी सिर में दर्द होने लगता है। बट प्रिंसेस का बाप कहता है, मुझे किसी भी हाल में जीतना होगा अपनी बेटी के लिए। राइजन को भी दिक्कत होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। फिर वो अरुण की तरफ देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे भी कितनी दिक्कत हो रही है, इसलिए वो पूरी जान लगा देता है और बर्फ के गोले को तेजी से खाने लगता है। ये देखकर अरुण भी खाने लगती है। सब इन दोनों का हौसला बढ़ाने
लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस का बाप कहता है हम हार नहीं सकते और वो सब अपनी स्पीड को और तेज करने लगते हैं, लेकिन राइजन और अरुण बहुत तेजी से बर्फ के गोले को खत्म कर देते हैं और इसी के साथ वो इस मुकाबले को जीत जाते हैं। प्रिंसेस का बाप कहता है राइजन से हम हार गए। राइजन कहता है आपने बहुत अच्छी टक्कर दी थी हमें, तो इसी के साथ अब मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। अभी राइजन की बात पूरी ही हुई होती है कि प्रिंसेस का बाप उससे कहता है दामाद जी आप मेरी बेटी के लिए बेस्ट हो। ये सुनकर राइजन कहता है फिर इतना तामझाम क्यों। फिर हम देखते हैं कि बाप बेटी दोनों चले जाते हैं। राइजन कहता है ये क्या ड्रामा था। तभी उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, ज्यादा बर्फ खाने की वजह से। ये देखकर टिल उसके पास दौड़ के आ जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। डी कहता है लॉर्ड राइजन आपने फिर कमाल कर दिया। कार्ला भी अरुण की तारीफ करने लगती है। सब बहुत खुश होते हैं कि वो ये मुकाबला जीत गए और ये देखकर अरुण कहती है लॉर्ड राइजन के पास हर कोई मुस्कुराता रहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लॉर्ड राइजन जैसी बन जाऊं। फिर हम अरुण के पास को देखते हैं। अरुण हमें बताती है जब से मेरा जन्म हुआ डैड मेरे बिजी रहते थे, मैंने उनकी आवाज भी ठीक से नहीं सुनी और मेरी मॉम को मुझ में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं एक फेलियर थी, क्योंकि मैं हर चीज में कमजोर थी सिवाय डॉल कंट्रोल मैजिक के। और जब मैं डॉल्स को कंट्रोल करती थी तो मैं अपने आप से भी ज्यादा उसको अच्छे से चला पाती थी और ये सोच के मैं बहुत खुश होती थी कि मेरी माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, मुझे प्यार करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर तभी मुझे पता चलता है कि डॉल कंट्रोल मैजिक को नोबल्स बुरा मानते हैं, उससे नफरत करते हैं। उसके बाद से सब ने मुझसे बात करनी छोड़। और जब मैं 10 साल की हो गई डैड ने मुझे ऑर्डर दिया कि मेरी शादी ऐसे शख्स से हो जाए जिसे मैं जानती भी नहीं, और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन जब मैं राइजन से मिली तब मुझे पता चला कि आपसे बेहतर मेरा लाइफ पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है और राइजन के लिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम राइजन को देखते हैं कि वो गांव वालों को समझा रहा होता है कि कासल बॉल का काम वो फिर से शुरू करने वाला है और वो कहता है आपकी सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है और कल छुट्टी रहेगी ताकि हम बड़ी पार्टी कर सकें, इसलिए हम आज जम के मेहनत करेंगे। तभी वहाँ कार्ला आ जाती है और कहती है आप बहुत अच्छे से बोलना जानते हैं। राइजन कहता है ऐसी बात नहीं। अरुण भी वहाँ आ जाती है और राइजन से बातें करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थो और उसके साथी जंगल से भागते हुए आ रहे होते हैं जैसे कोई खतरनाक मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा हो और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है।